हेलो एवरीवन, सो हम कंटिन्यू करने वाले हैं विद थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर जो प्रोबेबिलिटी से ही रिलेटेड है। हम इसके बारे में थ्योरी पढ़ चुके हैं। हमने क्या क्या सीखा है। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल की जब बात करते हैं सो हम क्या यूज करते हैं, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। हम ये भी देख चुके हैं कि बायनोमियल कब यूज होता है और पॉइजन कब यूज होता है। सो पॉइजन में बस ये डिफरेंस है कि n की वैल्यू बहुत बड़ी होती है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत कम होती है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर बहुत ज्यादा है, टेंडिंग टूवर्ड्स 1 हो जाएगी। सो इस केस में डिस्क्रीट वेरिएबल में पॉइजन यूज होगा एंड रेस्ट केसेस में जो भी रिमेनिंग है उनमें बायनोमियल यूज होगा। और जब कंटिन्यूस वेरिएबल की बात आती है तो इन दोनों का यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं किसका, ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो अब उससे रिलेटेड रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं। हमने क्वेश्चन 20 तक कर लिए थे, अब क्वेश्चन 21 से स्टार्ट करते हैं। Which one is यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो हमने जो तीन पढ़े हैं, बायनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल। दो थे जो बायपैरामेट्रिक थे, एक डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट एंड बायपैरामेट्रिक बोले तो बायनोमियल, कंटिन्यूस एंड बायपैरामेट्रिक बोले तो नॉर्मल, और अगर यूनिपैरामेट्रिक बोले तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 22, फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है उसकी बात हो रही है। मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल होते हैं क्या? मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस आर इक्वल, या फिर बोथ ए एंड बी। तो देखो यूनिपैरामेट्रिक है, कौन सा पैरामीटर यूज होता है, एम। मीन होता है एम, वेरिएंस की वैल्यू भी m होती है, और स्टैंडर्ड डिविएशन होता है रूट ऑफ वेरिएंस, मतलब अंडर रूट m। तो बराबर क्या है, मीन और वेरिएंस, ये दो बराबर है। सो विच इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में बी। तो किस चीज की बात हो रही है, यूनी मॉडल, बाय मॉडल, मल्टी मॉडल, बोथ ए एंड बी। यूनी मॉडल तो देखो समझो ऑप्शन से बात हो रही है मोड के बारे में, कि एक मोड आएगा, दो मोड आएंगे, या मल्टी मोड्स आएंगे। तो केसेस पढ़े थे हमने, याद करो। m के ऊपर डिपेंड करता है। अगर m की वैल्यू इंटीजर है तो फिर दो आएंगे, एक m और एक m-1। और अगर m की वैल्यू इंटीजर नहीं होती तो मान लो अगर 10.4 है तो जो इंटीजर वाला पार्ट है 10 उसको लेते थे, तो उस केस में यूनी मॉडल है वरना बाय मॉडल है। सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, डी ऑप्शन सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 24, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक, ऑलवेज पॉजिटिवली स्क्यूड, ऑलवेज नेगेटिवली स्क्यूड, सिमेट्रिकल ओनली व्हेन m इक्वल्स टू 2। तो इसके बारे में हमने इतनी बात नहीं करी थी, तो समझो। ये अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये कर्व कैसा जा रहा है, इस साइड से इट्स फाइन, प्रॉपर जा रहा है जैसा जाता था इन केस ऑफ नॉर्मल 2। बट यहां पर देखो ये थोड़ा और लेंदी जा रहा है, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। यहां पर अलग है, इस साइड अलग है, राइट। तो ये यहां से स्क्यूड है, राइट, क्योंकि ये कैसा होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड, मतलब राइट पार्ट पे, ओके, राइट स्क्यूड होता है ये। सो हमेशा याद रखना, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें पैरामीटर्स हैं n और p कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर्स m इक्वल्स टू np इज n टेंडिंग टू इंफिनिटी, p टेंडिंग टू 0, n टेंडिंग टू इंफिनिटी एंड p टेंडिंग टू 0, n टेंडिंग टू इंफिनिटी एंड p टेंडिंग टू 0 सो दैट np रिमेन्स फाइनाइट। इसका आंसर क्या होगा, देखो मैंने बताया था बायनोमियल डिस्क्रीट के लिए होता है, पॉइजन डिस्क्रीट के लिए होता है। सो जब हम बात कर रहे हैं कि बायनोमियल का ऐसा केस जिसमें np पैरामीटर्स है वो अप्रोक्सीमेट हो बाय पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें भी पैरामीटर्स np हैं, तो n की वैल्यू बहुत ज्यादा टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये तो सही है, और p की वैल्यू बहुत कम हो रही है, p टेंडिंग टू 0, बट np रिमेन्स फाइनाइट भी तो होना चाहिए, np की वैल्यू फाइनाइट ही होनी चाहिए, दैट्स व्हाई
डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, फॉर पॉइजन फिटिंग टू एन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन फिटिंग की बात हो रही है, मतलब फिटिंग ऑफ कर्व, मतलब उसे इंप्रूव कर रहे हैं, बेटर रिजल्ट दे, इंप्रूव्ड प्रोबेबिलिटीज प्रोवाइड करें हमें। तो क्या ऑब्जर्व होता है, वी इक्वेट द पॉइजन पैरामीटर टू द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि पॉइजन पैरामीटर को मीडियन से करेंगे इक्वेट या मोड से करेंगे इक्वेट। तो जाहिर सी बात है व्हाट वी डू इज, देखो पॉइजन में कौन सा पैरामीटर यूज होता है, मीन, एम के ऊपर डिपेंड करता है ना वो, एंड व्हाट इज एम, मीन। सो वी यूज पॉइजन पैरामीटर को इक्वेट करेंगे मीन से ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटिन्यूअस, इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करता है, हमने एक ही पढ़ा है कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा होगा, बाइनोमियल होगा क्या, नहीं, डिस्क्रीट के लिए होता है, नॉर्मल, हाँ नॉर्मल ही तो पढ़ा है हमने फॉर कंटिन्यूअस वेरिएबल। ची स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन या सैम्पलिंग तो ये अलग चीजें हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पीडीएफ की बात हो रही है, ऑफ अ नॉर्मल वेरिएबल। कहां पढ़ा है हमने, पीडीएफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के लिए होता है। उसकी इक्वेशन क्या होती है, बिना देखे हम लिखते हैं पहले, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/सिग्मा √2 पाई, 2 पाई दोनों रूट के अंदर आएंगे, इंटू ई की पावर माइनस में एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। और x कैसा होता है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये रिक्वायरमेंट्स है। ऑप्शन चेक करो, एफ ऑफ एक्स 1/सिग्मा √2 पाई, ठीक है, इनने -1/2 को अलग से लिख दिया है, मतलब ये नीचे क्या है 2 सिग्मा है, और यहां पर इनने क्या लिखा है देखो, x माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिखा है। तो कंफ्यूज मत होना, इसका क्या मतलब है, ये -1/2 ही है, ये x माइनस म्यू का होल स्क्वायर हो गया अपॉन में सिग्मा स्क्वायर हुआ। अब मैं इस 2 को -1/2 हटाओ, यहां पे माइनस लिख दिया, यहां पे 2 लिख दिया, एक ही बात है। सो इस वे में कंफ्यूज मत होना और गलत मत कराना, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उन्होंने देखो एक्स भी सही दे रखा है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अब यहां पर इन्होंने जिस वे में लिखा है हमने वैसा ही लिखा है, बट एक्स की वैल्यू 0 टू इंफिनिटी दी है, दिस इज रॉन्ग। और यहां पर इनने सिग्मा को भी रूट के अंदर लिया है, तो ये भी गलत है। और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, सो दैट्स ऑल्सो रॉन्ग। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, टोटल एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व, मतलब एरिया अंडर द कर्व की बात कर रहे हैं। तो ये एक नॉर्मल कर्व है, सिमेट्रिकल होता है, ये क्या है, मीन, ये हाईएस्ट पॉइंट है। अब ये जो एरिया है और ये जो एरिया है बराबर होगा, ये है 0.5, ये भी आएगा 0.5, टोटल कितना हो गया 1, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, द नॉर्मल कर्व इज, कैसा होता है नॉर्मल कर्व, ये देखो कैसा शेप है इसका, बेल, बेल जैसा है ना, राइट, बेल शेप्ड होता है नॉर्मल कर्व। जब मैंने पढ़ाया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो अभी सबसे पहला पॉइंट यही था, इट इज अ बेल शेप्ड कर्व। ए ऑप्शन इज करेक्ट। द नॉर्मल कर्व इज पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, सिमेट्रिकल, ऑल ऑफ दीज। अब ये कहीं से भी स्क्यूड है क्या, जैसा इस साइड है वैसा ही इस साइड है, अबाउट मीन, राइट, तो दिस इज सिमेट्रिकल। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन। एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व, अब देखो इनने बहुत अच्छा ऑप्शंस दिए हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। -∞ टू म्यू 0.5 है, म्यू टू इंफिनिटी भी 0.5 है, -∞ टू इंफिनिटी 0.5 है, या फिर बोथ ए एंड बी करेक्ट है। तो ये पार्ट कौन सा है, ये -∞ वाला है, ये इंफिनिटी वाला है। म्यू टू इंफिनिटी 0.5, म्यू -∞ टू म्यू भी 0.5। ऑप्शन देखो,
माइनस इन्फिनिटी से म्यू 0.5 सही है। ये क्या है म्यू, ये है माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ये वाला पार्ट 0.5 है। क्या ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है? सो दिस इज करेक्ट। अब ये वाला पार्ट इन म्यू टू इन्फिनिटी भी 0.5 है, ये भी करेक्ट है। सो बोथ ए एंड बी, ये वाला जो है ना माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब दिस प्लस दिस, तो 0.5 प्लस 0.5 ये तो 1 होगा, वरना ये गलत है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF क्या होता है? वो ये होता है CDF। x इज गिवन बाय, कैसे होता है ये रिप्रेजेंट? f of x इक्वल्स टू p of x लेस देन इक्वल टू x। यहां पर भी सेम ही दिया है, बोथ ऑफ द ऑप्शन ए एंड बी आर सेम ओनली। यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू और यहां पे इक्वल टू, तो क्या होता है लेस देन इक्वल टू, तो ए बी में से कोई सा भी टिक कर दो, दैट इज सेम थिंग। उन्होंने दोनों ऑप्शन सेम प्रिंट कर दिए। और ध्यान रखना लेस देन इक्वल टू होगा, वो शायद चाहते थे कि यहां से इक्वल टू हटाएं, बट उनसे मिसप्रिंट हुआ है। द मीन एंड मोड ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इक्वल टू मोड इक्वल टू मीडियन होता है। तो मीन एंड मोड आर ऑलवेज इक्वल, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, हमेशा इक्वल ही होंगे। और जब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। किस केस में? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। The mean deviation about median of a standard normal variate is, एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट मतलब जो स्टैंडर्डाइजेशन हो चुका है जेड स्कोर का यूज करके, उसमें मीन डिविएशन क्या होगा? पहली बात, फॉर अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होता है? तो यहां पर मीन होता है 0 और इसकी वैल्यू होती है 1, ये फिक्स्ड रहता है। वरना मतलब क्या स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का? सो दिस इज द फिक्स्ड पार्ट। अब मीन डिविएशन के बारे में मैंने एक चीज बताई थी, जब सिग्मा से कंपेयर करते हैं तो किस तरीके से होता है। मीन डिविएशन इज ऑलमोस्ट 4/5 ऑफ सिग्मा। सिग्मा कितना है? 1, मतलब इसकी वैल्यू हो गई 4/5, मतलब ये क्या है 0.8। तो 0.8 सिग्मा मत करना। 0.8 सिग्मा क्यों गलत है? क्योंकि उन्होंने एक आंसर दे रखा है 0.8 इटसेल्फ, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू तो 1 है। दिस इज नॉट रॉन्ग, बट ज्यादा एक्यूरेट आंसर गिवन है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 36, क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 10 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 4। मीन m की वैल्यू 10 है और सिग्मा की वैल्यू 4 है। हमसे क्वार्टाइल डिविएशन पूछ रहे हैं, कैसे निकालेंगे? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन और सिग्मा हमें पता है, तो मीन से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिग्मा पता है, तो मैंने QD के बारे में भी एक चीज बताई थी, दिस इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 2/3 ऑफ सिग्मा, मतलब 2/3 इंटू 4, 8/3 आएगी इसकी वैल्यू। टू 2.6666 समथिंग। सबसे क्लोज कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सी ऑप्शन। देखो मैंने इक्वल टू नहीं लिखा है, ऑलमोस्ट इक्वल लिखा है। क्वेश्चन नंबर 37, एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछे, क्या होते हैं? तो अगर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो होते हैं म्यू माइनस सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा। पर यहां स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है,
इसमें क्या होता है, म्यू की वैल्यू 0 एंड सिग्मा की वैल्यू 1, तो 0 - 1 एंड 0 + 1 मतलब -1 एंड +1, ये होंगे पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। याद रखने की चीज है ये। द सिंबल phi a indicates the area of standard normal curve between, तो ये क्या है, 0 to a है, a to infinity है, -∞ to a है, या -∞ to infinity है। ये क्या होता है, CDF होता है, ठीक है। अब ये एरिया जो बताता है a तक का, पर कहां से, -∞ से बताता है, -∞ to a। और एक चीज ध्यान रखनी है हमें, ये वैल्यू हमेशा 0.5 होती है। क्यों? क्योंकि -∞ से 0 तक का एरिया क्या होता है, 0.5। दैट्स व्हाई दिस इज अ फिक्स्ड वैल्यू। इसके थ्रू हम बाकी के एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा एंड वी विल सॉल्व दैट। द इंटरवल म्यू -3 सिग्मा एंड म्यू +3 सिग्मा कवर्स 95% एरिया ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक और चीज है जो आपको याद ही रखनी है। 96% एरिया ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, 99% एरिया ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर ऑल बट 0.27% एरिया ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। मतलब एक्चुअल में कवर कितना कर रहा है, तो 100% में से 0.27% हटाओ तो 99.73% एरिया कवर कर लेता है म्यू -3 सिग्मा से लेके म्यू +3 सिग्मा वाला पार्ट। So this is the correct answer. Remember this. Question number 40. Number of misprints per page of a thick book follows. अब एक बड़ी सी बुक है हमारे पास, उसमें मिसप्रिंट्स पर पेज, एक पेज पे कितने मिसप्रिंट होंगे। तो मिसप्रिंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मिसप्रिंट बहुत कम होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कि मिसप्रिंट हो इज वेरी लेस, p टेंडिंग टू 0 है यहां पे। और फेलियर मतलब मिसप्रिंट ना हो, दैट इज वेरी हाई, क्योंकि बहुत कम चांसेस है मिसप्रिंट होने के। जनरली ये बहुत बार चेक होता है कि व्हाट इज बीइंग प्रिंटेड, तो यहां पे मिसप्रिंट्स रेयरली होते हैं। तो ये और n की वैल्यू भी ज्यादा होती है। सो व्हाट इज दिस, अ प्रॉपर एग्जांपल फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बी ऑप्शन इज करेक्ट। द रिजल्ट्स ऑफ ODI मैचेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉलोज। अब यहां पे एक चीज बताता हूं आपको, जब हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जनरली दो चीजें होती हैं यहां पे, सक्सेस और फेलियर। तो देखो यहां पर या तो विन होगी या लॉस होगी, उसके अलावा बहुत p की वैल्यू बहुत कम नहीं होगी और n की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होगी, राइट। कितने 100-200 मैचेस थोड़ी खेलेंगे, ODI मैचेस 100-200 खेल लेंगे क्या, नहीं। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। द वेजेस ऑफ अ वर्कर ऑफ फैक्ट्री फॉलो। और एक चीज और, दिस एंड दिस दोनों जगह डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं। जो एरर्स हो रही हैं वो फ्रैक्शन या डेसिमल वैल्यूज नहीं होंगी, जो विन्स या विक्ट्रीज या लॉसेज हो रही हैं वो भी फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगी, ना डेसिमल में उनकी वैल्यू आएगी, या तो विक्ट्री है या फिर लॉस है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेज ऑफ वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री फॉलो। तो वेजेस वगैरह ये सब क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल में आ जाता है। किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, कि 100 से 200 के बीच में इतने वर्कर्स हैं, 300 से 400 की वेजेस के बीच में इतने वर्कर्स हैं। सो दिस इज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, ची स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बचता है। दिस इज अ प्रॉपर एग्जांपल फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 42 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। एक्स और वाई कैसे हैं, दो इंडिपेंडेंट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन x प्लस वाई इज, x प्लस वाई कैसा होगा, हमने पढ़ा था, मैंने एक एग्जांपल कराया था और सेम था। x और y का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया था, मुझे याद भी है कितना था। x का मीन था 100 और स्टैंडर्ड डेविएशन 4 था, y का मीन था 80 और स्टैंडर्ड डेविएशन था 3।
तो हमने उसके लिए x प्लस वाई को z मान के निकाला था। क्या यूज करा था? एडिटिव रूल यूज करा था। तो ये कैसा हो जाएगा? अगेन नॉर्मल, नॉट स्टैंडर्ड नॉर्मल, नॉर्मल ही रहेगा ये। अब सेट बी की एक्सरसाइज करते हैं। हमने सेट ए पूरी कंप्लीट कर ली है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द नंबर ऑफ रिकवरीज अमंग 48 पेशेंट्स? ये क्या है? n। व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरिंग 0.75, ये है p। हमें n और p पता है। स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा है SD, किसके लिए? अब देखो p की वैल्यू 0.75 है, ये डिस्क्रीट है, राइट? डिस्क्रीट वेरिएबल्स है। अब द थिंग इज, मैं कैसे समझूं कि मुझे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है कि पॉइजन? तो पॉइजन में मैंने बोला था p की वैल्यू टेंडिंग टू 0, बहुत छोटी होती है। 75% सक्सेस के चांस हैं। कितनी बड़ी वैल्यू है? तो p की वैल्यू देखकर मैं बता सकता हूं कि दिस इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब p पता है तो q भी पता है, 0.25 हो जाएगा। कैसे? p प्लस क्यू 1 होता है, n की वैल्यू है 48। स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा की वैल्यू होती है npq का रूट। तो n इज 48 इंटू 0.75 इंटू 0.25, 9 का रूट 9। और कैसा रूट? पॉजिटिव रूट, नेगेटिव नहीं। तो ये वैल्यू आ रही है 3। सो द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, x एक बाइनोमियल वेरिएबल है, n की वैल्यू हमें गिवन है 20, इनने मेंशन ही कर दिया विद n इक्वल टू 20। व्हाट इज मीन ऑफ x? मीन पूछ रहे हैं कि ये सिमेट्रिक है, बता दिया उनने। तो ये बहुत बड़ा हिंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सिमेट्रिक है मतलब p की वैल्यू 0.5 एंड q की वैल्यू भी 0.5 एंड वी नो दैट n इक्वल्स टू 20। सब कुछ पता है हमें। मीन कैसे निकलेगा? n इंटू p, 20 इंटू 0.5 तो 10। बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें में यह हो गया, इफ x फॉलोज ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स n इंटू p। मैंने आपको बताया है इसे कैसे रीड करेंगे। x फॉलोज, x क्या है? एक कोई रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट, फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पैरामीटर्स n और p के साथ। व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ x व्हेन n इक्वल्स टू 16? हमने पढ़ा है सेट ए के एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन था कि ग्रेटेस्ट वैल्यू कब होती है वेरिएंस की, और मैंने उसे सॉल्व करके बताया था। फिर से समझाऊंगा मैं। ग्रेटेस्ट वैल्यू तब होगी जब होगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होगा तो p की वैल्यू 1/2 मतलब 0.5, q की वैल्यू भी 1/2 है। हमें पता है n की वैल्यू 16 है, बट n को n मान के करते हैं अभी। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता है। ये क्या होता है? npq, n इंटू 1/2 इंटू 1/2, n/4। n/4 होगी जब वैल्यू, तो वेरिएंस ग्रेटेस्ट होगा। 16 डिवाइड बाय 4 इज 4, तो वैल्यू कितनी आएगी? बी ऑप्शन 4। इफ x इज अ बाइनोमियल वेरिएट विद पैरामीटर्स 15 एंड 1/3। अब सर ये 15 और 1/3 क्या है? तो थोड़ा सोचो। 15 क्या होगा? n, 1/3 क्या होगा? p, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज बाय पैरामीट्रिक, और कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है? n और p पे। तो जो क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है और जो दो पैरामीटर्स गिवन है उन्हें अज्यूम करना n और p है, और p की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। सो ऑब्वियसली दिस वन इज p। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन? मोड कैसे निकलता था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का? n + 1 इंटू p।
उसमें भी केसेस थे. इज एन इंटीजर, इज नॉट एन इंटीजर. राइट. तो पहले देखते हैं यहां पे n प्लस वन इंटू पी क्या है. 15 प्लस वन इंटू 1/3 की वैल्यू आ रही है 5.33. मतलब आंसर तो एक ही आएगा. इज नॉट एन इंटीजर वाले केस में एक आंसर आता है. क्या होता है सर वो आंसर? n प्लस वन पी की वैल्यू जब इंटीजर नहीं आ रही है, सो जो लार्जेस्ट इंटीजर है n प्लस वन इंटू पी वाली वैल्यू में, दिस इज द मोड. So what is the correct answer? B option. Question number 5. What is the number of trials of a binomial distribution? Distribution कौन सा है? Binomial है. Having mean कितना है? 3. Standard deviation कितना है? 1.5 respectively. ठीक है. So we know that n into p की वैल्यू 3 है. अंडर रूट में n into p into q की वैल्यू 1.5 है. अब हमसे क्या बोला है? नंबर ऑफ ट्रायल्स. n की वैल्यू कितनी होगी? क्या करेंगे हम? देखो सिंपल सब्स्टिट्यूशन है. n इंटू पी यहां भी आ रहा है, यहां भी है, तो ये 3 वैल्यू यहां पे लिख देते हैं. तो रूट में 3 इंटू क्यू की वैल्यू है 1.5. स्क्वायर कर दो बोथ साइड्स. 3 इंटू क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.5 का स्क्वायर. क्यू की वैल्यू क्या हो गई? 0.75. सो P की वैल्यू अब कैसे निकलेगी सर? हमें क्योंकि P भी चाहिए ना, तो Q निकल गया है तो P तो निकल जाएगा. क्यों? क्योंकि P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1. P प्लस 0.75 इक्वल्स टू 1, तो P की वैल्यू आ गई 0.25. अब ये 0.25 ले आओ और n इंटू 0.25 इक्वल्स टू 3 करो. n की वैल्यू आएगी 3 अपॉन में 0.25. 3 डिवाइड बाय 0.25 इज 12. तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 12. डी ऑप्शन इज करेक्ट. सिंपल क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 6. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 heads if 6 unbiased coins are tossed simultaneously. अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज करेंगे. हमें चाहिए कितने? 3 हेड्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब एक कॉइन टॉस करके हेड आने के क्या चांस है? 1/2. और फेलियर के मतलब टॉस आने के, टेल टॉस पे टेल आने के 1/2. तो P और Q पता है. n की वैल्यू 6 है. एक और पैरामीटर है, x की वैल्यू 3 है. बोला है 3 heads, तो हमें क्या करना है? P ऑफ x इक्वल्स टू छोटे स्मॉल x की वैल्यू 3 है. फॉर्मूला क्या था? NCx P की पावर x Q की पावर n माइनस x. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. 6c3 1/2 की पावर 3 इंटू 1/2 की पावर 6 माइनस 3. तो ये भी 3 हो गया. सो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 6, मतलब 63 की वैल्यू 20 है. इंटू में 1/2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 क्या हो गया? 64. 20 डिवाइड बाय 64 इज क्या आ गया ये वैल्यू? पॉइंट में 3125. दिस इज द फाइनल आंसर. सो सी ऑप्शन देखो मैच कर रहा है. ओके. क्वेश्चन नंबर 7. इफ द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ सक्सेस इन एन एग्जाम इज 60, percentage of success, this is probability
ऑफ सक्सेस। तो P की वैल्यू क्या है 60/100.6। Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.4। क्यों P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। What is the probability that out of group of 4 students at least one pass? N क्या है 4। 4 में से कम एक पास हो। तो हमसे पूछ क्या ने P ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कैसे निकालेंगे सर P ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस P ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस P ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस P ऑफ x इक्वल टू 4। इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, एग्जाम में तो 120 मिनट्स है, 1 मिनट ही तो देना है हमें इस क्वेश्चन को, तो इतना लंबा सॉल्व नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 1 माइनस P ऑफ x इक्वल टू 0। कोई भी पास नहीं हो रहा है, तो 1 माइनस फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या हो जाएगा 4C0 इंटू 0.6 की पावर 0 इंटू 0.4 की पावर 4। 4C0 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये हो गया 1 माइनस में 1 इंटू ये वैल्यू भी 1 है इंटू 0.4 की पावर 4 0.0256। तो ये है फाइनल आंसर 0.9744। बी ऑप्शन देखो मैच कर रहा है 0.9744, सो दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, what is the probability of making 3 correct guesses in 5 true false आंसर टाइप क्वेश्चन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि n की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है। अब देखो ये जो 3 है मतलब x इक्वल्स टू 3, ये 5 n की वैल्यू है। ट्रू फॉल्स आंसर टाइप क्वेश्चन है, मतलब 50% चांसेस है कि आंसर ट्रू होगा, और पूछा गया है करेक्ट का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 1/2। ठीक है, दिस इज क्लियर। हमें सारा डाटा मिल गया है, अब हमें बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। P ऑफ x इक्वल टू 3 है 5C3, क्योंकि 5 में से 3 करेक्ट का है, 1/2 की पावर 3 इंटू 1/2 की पावर 2। 5C3 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 होगा, तो 10 डिवाइड बाय 32, 0.3125। दिस इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, if the standard deviation of a Poisson variate is x is 2, what is P of 1.5 से लेके 2.9 तक की वैल्यू गिवन है x की। तो देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड डिविएशन हमें पता है, पॉइजन वेरिएट, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूनिवेरिएट क्या यूनिपैरामेट्रिक होता है, मतलब सिर्फ m के ऊपर डिपेंडेंट है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है रूट m। अब रूट m की वैल्यू क्या है 2, मतलब m की वैल्यू है 4। हमें मीन पता चल गया, वेरिएंस भी पता चल गया, दोनों बराबर होते हैं। ये जो पूछा है 1.5 से 2.9 के बीच में, तो एक चीज ध्यान रखना, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए होता है, या तो पॉइंट में वैल्यू है, तो इनके बीच में एक ही वैल्यू है जो डिस्क्रीट में है। इसका क्या मतलब है, P ऑफ x इक्वल टू 2 पूछ रहे हैं, एक ही वैल्यू है 1.5 से और 2.9 के बीच में जो डिस्क्रीट है, क्योंकि होल नंबर होना चाहिए 0 से n के बीच में। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो, e की पावर माइनस m इंटू एम की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, ये x है, तो e की पावर -4, ये 4 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल,
1 डिवाइड बाय 2.718, इसकी पावर 4 करा तो e की पावर -4 की वैल्यू आ गई, इंटू 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 2, तो फाइनल आंसर आएगा 0.1465 अप्रोक्सीमेटली। ए ऑप्शन 0.231 बोल रहा है, तो हमारा तो 0.1465 आ रहा है। 0.158 0.1465 से दूर ही है, 0.15 a little bit close, बट ये सबसे क्लोज ऑप्शन है 0.144, दैट्स व्हाई डी इज करेक्ट। इफ द मीन ऑफ अ पॉइजन वेरिएबल इज 1, मीन की वैल्यू 1 है, m इक्वल्स टू 1, what is p of x takes the value at least 1, मतलब p of x greater than equal to 1 पूछ रहे हैं। अगेन एट लीस्ट का केस है, मैंने आपको बताया टाइम सेव करना है, इसे कैसे लिखेंगे, 1 माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। यहां पर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होता तो x इक्वल टू 0, यहां पे ब्रैकेट लगा के इसमें p ऑफ x इक्वल टू 1 भी ऐड करते हैं, बट यहां पर इक्वल टू है सो इट डजेंट मैटर राइट नाउ। 1 माइनस e की पावर माइनस m, m की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, x क्या है 0 है और m की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 माइनस में e की पावर -1, m है 1, 1 की पावर 0 अपॉन 0 का फैक्टोरियल मतलब 1, तो e की पावर -1 ये होती है 0.632 इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, x कोई रैंडम वेरिएबल है डिस्क्रीट, फॉलोज p ओवर द पैरामीटर्स, p मतलब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द पैरामीटर्स m एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं दिया है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया है। सो हमने अगर चैप्टर 13 और चैप्टर 14 को प्रॉपर्ली आपने स्टडी करा है, सो यू वुड नो कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन म्यू इंटू 100, इसका यूज होगा यहां पे। तो सिग्मा और म्यू हमें यहां से पता चलेंगे। प्रोबेबिलिटी दैट x वुड अज्यूम ओनली नॉन जीरो वैल्यूज, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही हो रहा है अभी भी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है क्या, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सिग्मा होता है √m, म्यू होता है m, यहां पे सब्स्टिट्यूट करो √m अपॉन m इंटू 100, इसकी वैल्यू कितनी है 50 है, तो ये कैंसिल होके यहां क्या आ गया √m और ये कैंसिल हुआ, ये हो गया 2, तो 2 अपॉन √m इक्वल्स टू 1, तो √m की वैल्यू कितनी आ रही है 2। ठीक है, ये क्लियर है। तो इससे हमें सिग्मा पता चल गया 2 है और मीन उसका स्क्वायर हो जाएगा 4। मीन और सिग्मा अब हमें पता है। क्या पूछ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी दैट x वुड अज्यूम ओनली नॉन जीरो वैल्यूज, p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ x इक्वल्स टू 0, 1 माइनस e की पावर माइनस m मतलब 4 इंटू 4 m की पावर क्या हो जाएगा ये 0 अपॉन 0 का फैक्टोरियल मतलब 1 माइनस e की पावर -4 इज द आंसर। 1 डिवाइड बाई 2.718 इसकी पावर 4 और 1 से माइनस कर दो 0.9816। सो सबसे क्लोज ऑप्शन क्या है 0.982, 989 मत करना, उससे भी ज्यादा क्लोज है 982। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12,
if 1.5% of the items produced by a manufacturing units are known to be defective, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कितने सैंपल्स हैं 200 would contain no defective item, मतलब P of x equals to 0 पूछ रहे हैं। तो 1.5% इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, डिफेक्टिव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.015, तो Q की वैल्यू डजेंट मैटर ओवर है, बट N कितना है 200। ये दो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें मीन चाहिए और M क्या होता है N इंटू पी, M या फिर लैम्डा बोल लो, तो वो कितना आएगा 200 इंटू 0.015, तो M की वैल्यू 3 है। ये पता करना बहुत इंपॉर्टेंट था, M की वैल्यू। अब यहां पर रखेंगे e की पावर -m इंटू m की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, e की पावर -3 इंटू 3 की पावर 0 अपॉन 0 का फैक्टोरियल, तो e की पावर -3 इज द आंसर। पावर 3, तो 0.0498 ये आएगा आंसर। अप्रोक्सीमेटली अगर आप मैच करेंगे इसे तो 0.05 के क्लोज है, राइट, 0.0498 है, तो ए ऑप्शन मैच है। इससे बहुत फार है, 0.2 से भी दूर है, 0.22 से भी बहुत दूर है, सो ए इज करेक्ट। फॉर अ पॉइजन वेरिएट x, p ऑफ x इक्वल टू 1 इक्वल्स टू p ऑफ x इक्वल टू 2, मीन बताना है, m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहां पे। p of x equals to 1 equals to p of x equals to 2, e की पावर -m इंटू m की पावर 1 हो जाएगा अपॉन में 1 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू e की पावर -m इंटू m का स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल। ये कैंसल हुआ, ये तो 1 ही है और ये क्या हो गया 2, ये m की पावर 1 यहां से कैंसिल होगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा, यहां बचा m, तो 1 इक्वल्स टू m अपॉन 2 फैक्टोरियल, m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 फैक्टोरियल, मतलब 2, m इक्वल्स टू 2 इज द करेक्ट आंसर, दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज करेक्ट। इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 14, 1%, if 1% of an airline's flights suffer a minor equipment failure in an aircraft, 1% एयरलाइंस फ्लाइट सफर करती है किससे, एक माइनर इक्विपमेंट फेलियर, what is the probability that there will be exactly 2 such flights in the next 100 such flights? n की वैल्यू 100 है, p की वैल्यू 1% मतलब 0.01 है, m निकालेंगे n इंटू पी से, तो ये आएगा 1, मीन 1 है। क्या बोला है, x की वैल्यू 2 है, दिस इज x, p ऑफ x इक्वल्स टू 2 बताना है हमें, e की पावर -m मतलब 1, 1 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय 2, ये होगा फाइनल आंसर 0.1839, जो सबसे क्लोज किसके है 0.184 के, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 15th, फॉर अ पॉइजन वेरिएबल x f of 2 equals to 3 into f of 4, वेरिएंस बताओ। वेरिएंस क्या होता है, मीन के बराबर, तो हमें मीन ही निकालना है बेसिकली। f of 2 equals to 3 into f of 4, e की पावर -m इंटू m का स्क्वायर, x की वैल्यू 2 है इसमें, अपॉन 2 का फैक्टोरियल,
बराबर है 3 इंटू ई की पावर माइनस एम, एम की पावर 4 क्योंकि एक्स की वैल्यू 4 है, अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये कैंसिल होकर हो जाएगा 2 और ये हट गया, e की पावर माइनस एम, ई की पावर माइनस एम कैंसिल हो गया। ये 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 2 और ये होता है 24। इसे कैंसिल करेंगे, ये हुआ 12, 3 से कैंसिल करो, ये हो गया 4। यहां पर बच रहा है एम स्क्वायर, तो 1 इक्वल्स टू एम स्क्वायर अपॉन 4 ये आ रहा है। तो एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 4, एम की वैल्यू हो जाएगी 2। पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है, नेगेटिव मत लेना। एम की वैल्यू 2। इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन इक्वल्स टू वेरिएंस, सो वेरिएंस इक्वल्स टू 2। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 16। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन आ गए। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताना है। मतलब व्हाट वी हैव टू फाइंड इज सिग्मा अपॉन म्यू इनटू 100। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहां से सिग्मा और म्यू तो हमें डायरेक्टली मिल जाएंगे, लेकिन क्या गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 रूट 2 पाई इंटू ई की पावर माइनस में x माइनस 10 का होल स्क्वायर अपॉन 32। और हमें तो पहले से ही पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में कर्व जो इक्वेशन यूज करता है 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई इंटू ई की पावर माइनस में x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। तो ये जो 10 है और ये म्यू, इन्हें कंपेयर करो तो म्यू आ गया 10, ये 4 और सिग्मा कंपेयर हुए, सिग्मा आ गया 4। यहां से भी कंपेयर कर सकते हैं, 2 सिग्मा स्क्वायर को 32 से करोगे तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 16, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया तो सिग्मा 4 आएगा। फिर से इसे यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिग्मा अपॉन म्यू इंटू 100 मतलब 4 अपॉन 10 इंटू 100 ये आएगा 40। सो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? तो सी ऑप्शन 40 मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ एक्स हैविंग द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पीडीएफ गिवन है। अब इसे हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो ये क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट में 72 पाई इंटू ई की पावर माइनस में x माइनस 10 का होल स्क्वायर अपॉन 72। ठीक है, अब इसे कंपेयर करेंगे किससे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई इंटू ई की पावर माइनस में x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। रूट 72 पाई को या तो सिग्मा रूट 2 पाई से कंपेयर करो या 72 को 2 सिग्मा स्क्वायर से। तो 2 सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 72, सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 36, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया तो सिग्मा की वैल्यू 6 है। ये एक वैल्यू आ गई जो हमारे काम की है। देन ये वैल्यू मीन है तो म्यू इक्वल्स टू 10। सेकेंड वैल्यू जो हमारे लिए यूजफुल है, पूछा क्या है, फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है। Q1 का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, तो 0.675 इंटू 6
माइनस में क्या आएगा 10, सो 5.95 आएगी इसकी वैल्यू। 10 माइनस में 0.675 इंटू 6, इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5.95। सी ऑप्शन इज करेक्ट। इफ द टू quartiles of normal distribution over the parameters mu and sigma square, Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू गिवन है, what is the standard deviation of the distribution? ठीक है, this is not a difficult question, हमें बस पता होना चाहिए Q1 और Q2 की जो वैल्यूज होती हैं, फॉर्मूला क्या है उनका और उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, और उन दो इक्वेशन को कैसे ट्रीट करना है। Q1 की वैल्यू है म्यू माइनस 0.675 सिग्मा एंड दिस इज इक्वल टू 14.6। Q3 म्यू माइनस की जगह बस प्लस लग जाएगा, 0.675 सिग्मा, ये वैल्यू है 25.4। अब यहां पर माइनस है, यहां पे प्लस है, वैल्यू पूरी सेम है, ऐड करेंगे ये कैंसिल हो गए, 2 म्यू की वैल्यू आ गई, इन्हें ऐड करने पे आएगा 40, तो म्यू है 20। एक इक्वेशन में रख दो म्यू को, मान लो इस इक्वेशन में रखा दो, 20 माइनस में 14.6 डिवाइड बाय 0.675, तो सिग्मा इक्वल्स टू 8। सिग्मा आ गया। सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है ये? इफ मीन डिविएशन ऑफ अ नॉर्मल वेरिएबल, मीन डिविएशन हमें गिवन है 16, पूछ क्या रहे हैं? क्वार्टाइल डिविएशन। सर हमें तो सिर्फ स्टैंडर्ड डिविएशन के थ्रू आता है, बट मैंने जो फॉर्मूलाज बताए थे उनमें मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन और क्वार्टाइल डिविएशन सबके बारे में था फॉर्मूला। हम मेन डिविएशन से क्या करेंगे? स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे और उसका यूज करके क्वार्टाइल डिविएशन निकालेंगे। एमडी क्या है? 4/5 ऑफ सिग्मा, ये 16 इंटू 5/4 हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी किसकी? अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी सिग्मा की। तो 16 इंटू 5 डिवाइड बाय 4, सिग्मा आ गया 20, अप्रोक्सीमेटली 20 आएगा। अब QD क्या है? 2/3 ऑफ सिग्मा होता है ऑलमोस्ट, तो सिग्मा है 20 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, 13.33 के आसपास कुछ वैल्यू होगी। 10 मतलब 10, 13.5, 15 या 12.05, सबसे क्लोजेस्ट क्या है? बी ऑप्शन 13.5 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ ए नॉर्मल कर्व आर 40 एंड 60 रिस्पेक्टिवली, तो मीन डिविएशन बता दो। अब फिर से वही चीज अगेन यूज होगी। हमें पता है म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा होते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर अ नॉर्मल कर्व। इसकी वैल्यू है 40, म्यू प्लस सिग्मा की वैल्यू है 60। ऐड कर दो, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 म्यू की वैल्यू आएगी 100, म्यू आ गया 50, तो सिग्मा भी आ गया यहां से। म्यू को रख दो यहां पे 50, तो म्यू माइनस सिग्मा इक्वल्स टू 40, मतलब सिग्मा की वैल्यू 10 है। चेक करोगे तो 50 प्लस 10 भी 60 होता है, सेटिस्फाई कर रहा है। मीन डिविएशन पूछा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है? 4/5 ऑफ सिग्मा, मतलब 10 इंटू 4 डिवाइड बाय 5, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? 8। अब यहां पे आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन है 40, 45, 50 और 60, तो हो सकता है यहां पर मिसप्रिंट हो। दे वर आस्किंग प्रोबेबली अबाउट मीन, तो मीन 50 आएगा, तो मीन अगर पूछा है तो ये ऑप्शन करेक्ट है, और मीन डिविएशन इज करेक्ट, 8 ही आएगा। सो देयर इज अ मिसप्रिंट इन दिस क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 21, क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ अ नॉर्मल कर्व इज 4.05। मीन डिविएशन बता दो। अभी जो क्वेश्चन करा था उसमें मीन डिविएशन गिवन था, क्वार्टाइल डिविएशन पूछा था। अब उल्टा है, क्वार्टाइल डिविएशन का यूज करके सिग्मा निकालेंगे, सिग्मा का यूज करके मीन डिविएशन निकलेगा। सो QD की वैल्यू है 4.05, ये होता है अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ सिग्मा। सो 4.05 इंटू 3 डिवाइड बाय 2, तो सिग्मा की वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 6.075। अब मीन डिविएशन क्या होता है 4/5 ऑफ सिग्मा, सो डिवाइड बाय 5 इंटू 4। 4.86 के आसपास होगी कुछ वैल्यू, 5.26 नहीं, 6.24 भी नहीं, 4.24 और 4.8 में ज्यादा क्लोज क्या है 4.8। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। इफ द फर्स्ट क्वार्टाइल एंड मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, फर्स्ट क्वार्टाइल है 13.25 और मीन डिविएशन है 8, मोड पूछ रहे हैं। अब कंफ्यूज नहीं होना है, बस कंसेप्ट्स की क्लैरिटी रहेगी तो इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी घबराने की नीड नहीं है। फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब म्यू माइनस 0.675, सिग्मा की वैल्यू है 13.25 और मीन डिविएशन मतलब 4/5 ऑफ सिग्मा है 8। यहां से सिग्मा आ जाएगा, उसको यूज करके हम मीन भी निकाल लेंगे। एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन मोड मीडियन सब बराबर है, तो हमें मीन ही निकालना है। हो गया क्वेश्चन। यहां से सिग्मा कितना आया 8 इंटू 5 डिवाइड बाय 4, ये 10 आ गया, 10 को यहां पे रख दो तो 6.75 हो गई ये वैल्यू। म्यू माइनस 6.75 इक्वल्स टू 13.25 प्लस 13.25 करा तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 20। सो मोड इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू 20। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, if the area of a standard normal curve between z equal to 0 and z equal to 1 is 0.3413, वैल्यू ऑफ phi इक्वल टू 1 बतानी है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था phi ऑफ 0 ये क्या है, CDF है। तो ये क्या बताएगा, अगर मैंने यहां पे वैल्यू 0 रखी है तो ये मुझे जो एरिया बता रहा है वो -∞ टू 0 वाला एरिया है। और एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में भी 0.5 ही होगा ये। सो इसकी वैल्यू क्या है phi ऑफ 0 की 0.5। ये क्या बोला है z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 1, तो phi 0 से 1 मतलब ये क्या बोल रहे हैं, जो एरिया है मान लो ये 0 का है और ये 1 तक का है, तो ये -∞ है, -∞ से 0 तक का है, यहां तक का 0.5 और -∞ से 1 तक का कुछ है। बट हमें पता है ये जो एरिया है ये वाला, ये है 0.3413, तो दिस एरिया प्लस दिस एरिया करेंगे तो -∞ से 1 तक का मिल जाएगा। यही पार्ट करना है हमें। सो व्हाट इज दिस, phi 0 माइनस phi 1। ठीक है, ये वैल्यू जो गिवन है वो है this part. So what we have to do over here is 0.3413 equals to phi of 0 minus phi of 1। इसकी वैल्यू हमें पता है, सॉरी दिस
फाई ऑफ 1 माइनस फाई ऑफ 0, क्योंकि फाई ऑफ 1 बड़ा होगा, ठीक है। तो यहां पर फाई ऑफ 1 लिखना है, यहां पे फाई ऑफ 0 लिखना है, ओके। माइनस इन्फिनिटी से 0 वाला एरिया वुड बी लेस देन माइनस इन्फिनिटी से 1 तक के एरिया से। तो 0.3413 की वैल्यू होगी फाई ऑफ 1, और इसकी वैल्यू हमें पता है, ये है 0.5। तो फाई ऑफ 1 कितना आ गया, पॉइंट में 3413 प्लस 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 0.8413। ये फाइनल आंसर है। तो देखो बी ऑप्शन मैच कर रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल्स हैं। मीन एक्स का 10 है और वाई का 12 है। स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स का 3 है और वाई का 4 है। एक्स प्लस वाई नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विथ मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन बताना है एक्स प्लस वाई का। तो मानो z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, तो म्यू ऑफ z इक्वल्स टू म्यू ऑफ एक्स प्लस म्यू ऑफ वाई होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एडिटिव रूल फॉलो करता है। तो इसका मीन प्लस इसका मीन 10 प्लस 12, मीन तो 22 है, इसमें भी 22, यहां हर जगह 22 गिवन है। तो अभी हम कोई सा भी ऑप्शन रूल आउट नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ z निकालना है, तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, ये मत करना 3 + 4 करके सर 7, और ये ए ऑप्शन टिक गलत है। ये ए ऑप्शन नहीं है, इट इज नॉट 7। मैंने आपको पहले भी बताया था स्टैंडर्ड डिविएशन डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। किसको कर सकते हैं? वेरिएंस को। वेरिएंस ऑफ z इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। तो x का वेरिएंस इसका स्क्वायर, और यहां पे भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 + 16 25 है। तो वेरिएंस z का आ गया, तो सिग्मा z कितना हो जाएगा? √25। पॉजिटिव रूट लेना है तो 5 आंसर आएगा। सी ऑप्शन मैच कर रहा है। 22 मीन है और स्टैंडर्ड डिविएशन 5 है। इस वे में सेट बी के भी सारे क्वेश्चन हो गए। सो थैंक यू एवरीवन एंड स्टे ट्यून्ड। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम।